एक न्यू इसेकाई एनिमे जिसका नाम है रीज़ीरो, जहाँ हमारा एमसी बिना ट्रकून की मदद से किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो पहुँचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसे बिल्कुल टोक्यो रिवेंजर के ताकेमिची जैसी उसे पावर्स मिल जाती है। पर उसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो तो आपको आगे जाके पता लगेगा। बाकी स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, इसे कोई मामूली इसेकाई एनीमे मत समझना, क्योंकि इसमें इतने सारे ट्विस्ट है ना कि आपको लिटरली देखने में बहुत मजा आएगा। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा एमसी सुबारू सुपरमार्केट से सामान को खरीद कर बाहर निकलता है, पर अचानक से ही पलक झपकते ही वो किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो उस दुनिया को एनालाइज करने लगता है और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार उसे किस तरह की पावर मिलने वाली है। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट होने वाला है और तब उसे लगता है कि यही उसका चांस है हीरो बनने का, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तब वो एक दुकान पर एप्पल खरीदने चला जाता है, जहाँ पर उसकी करेंसी सेम ना होने की वजह से उसे वहाँ से भगा दिया जाता है और हम देखते हैं उसके साथ और भी बहुत बुरी बुरी चीजें होने लगती है, पर उसे फिर भी कोई पावर्स नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके यहाँ पर आने का मकसद क्या है और आखिरकार क्यों उसे कोई पावर नहीं मिली है। तब वो सोचता है कि शायद एक क्यूट सी लड़की आएगी और उसे बताएगी कि उसे इस दुनिया में क्या करना है, पर उसकी जगह 3 गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है और वो सुबारू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तब हमारे एमसी को लगता है कि अगर शायद वो इन लोगों को हरा देगा तो मे भी उसकी पावर जाग जाएगी, जिस वजह से वो उनको मारने लगता है। पर तभी उनमें से एक पर्सन चाकू निकाल लेता है, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगने लगता है और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह धोते हैं। तब वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि सुबारू को मुसीबत में देखकर उसे बचा लेती है और उसके पूरी तरह हील होने तक उसके पास ही रहती है। तब सुबारू भी इस मदद के बदले उसकी मदद करने का ठान लेता है और उस लड़की का गुमा हुआ पेंडेंट ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस करता है। तब हम देखते हैं वो लोग सिटी में उस चोर को ढूंढने लगते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्टेला है। तब हम देखते हैं उस लड़की के पास एक स्पिरिट भी होती है जो कि उसके गार्डियन के तौर पर एक्ट करती है और उसका नाम पक होता है। तब वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की ने उस पेंडेंट को चुरा लिया था। तब वापस स्टेला को एक गुम हुई बच्ची मिलती है और तब वो दोनों उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि स्टेला को ये विश्वास होता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेगी तो उसके साथ भी अच्छा होगा। और तब वो उस लड़की की मदर को ढूंढ लेते हैं। तब वो लोग वापस वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुबारू पहली बार सेब खरीदने आया होता है। तब वो दोनों उस शॉपकीपर से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और वो शॉपकीपर उन्हें बिना कुछ खरीदे उनकी कोई भी बात का जवाब देने से मना कर देता है और उन्हें वहाँ से भगाने लगता है। तब हम देखते हैं वो शॉपकीपर उसी लड़की के फादर होते हैं जिसकी उन्होंने उसकी माँ को ढूंढने में मदद की थी और उसकी मदद के बदले में वो शॉपकीपर उनके सारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की ने स्टेला का पेंडेंट चुराया है उसका नाम फेल्ट है, जो कि स्लम्स में रहती है। तब वो दोनों स्लम्स में उसे ढूंढने चले जाते हैं, पर हम देखते हैं शाम होने की वजह से पक को वापस जाना होता है, क्योंकि स्पिरिट सिर्फ सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही इस दुनिया में रह सकती है और उसके बाद उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। तब पक वहाँ से चला जाता है और सुबारू को स्टेला का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं स्टेला अपने मैजिक की मदद से आसपास की स्पिरिट से फेल्ट के घर के बारे में पूछने लगती है और वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक पर्सन मिलता है जो कि उन्हें रोम के घर जाने के लिए कहता है। तब सुबारू स्टेला को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और उस घर के अंदर चला जाता है और तभी उसे वहाँ पर एक आदमी की लाश मिलती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी हम देखते हैं अंधेरे में उस पर हमला हो जाता है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। तो स्टेला भी अंदर आ जाती है और हम देखते हैं वो कातिल उसे भी मार देती है, पर अंधेरे की वजह से सुबारू को कुछ दिखाई नहीं देता और वो स्टेला से वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा और मर जाता है। और गाइस ट्विस्ट तो अब स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सुबारू उसी जगह पर वापस पहुंच जाता है जहाँ पर वो पहली बार सेब लेने आया था और वो शॉपकीपर उसे पैसे न होने की वजह से फिर से भगा देता है। तब हम देखते हैं सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके साथ सारी चीजें फिर से रिपीट होने लग जाती हैं। तब सुबारू फिर से उन गुंडों से मिलता है, पर इस बार वो उन्हें हराकर सीधा रोम के घर पहुँच जाता है, पर वो उसे जिंदा देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब वो रोम से स्टेला के बारे में पूछने लगता है और रोम को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब सुबारू को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा था। तब सुबारू स्टेला के पेंडेंट के बारे में रोम से पूछने लगता है और रोम उसे बताता है कि थोड़ी देर में फेल्ट उसे यहाँ पर लेकर आने वाली है, पर उसे वो खरीदना पड़ेगा। तब सुबारू टोकन के तौर पर अपने चिप्स रोम को खाने के लिए दे देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वहीं पर
फेल्ट के वहाँ पर आने का इंतजार करने के लिए कहता है। तो थोड़ी देर बाद फेल्ट वहाँ पर आ जाती है। तो सुबारू उससे पेंडेंट के बारे में पूछता है और उसे अपने मोबाइल फोन के बदले उस पेंडेंट को देने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं रोम भी इस बात पर एग्री कर जाता है कि वो फोन उस पेंडेंट के बदले में बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, पर फेल्ट इसके लिए मना कर देती है और वो ये डिसाइड करती है कि जिस पर्सन ने उस पेंडेंट को चुराने के लिए उसे कहा था, अगर सुबारू उससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तभी वो उस पेंडेंट को उसे देगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसने फेल्ट को उस पेंडेंट को चुराने के लिए कहा था और फेल्ट सुबारू और उस लड़की को उस पेंडेंट के लिए बिड करने के लिए कहती है, जिसमें हम देखते हैं सुबारू जीत जाता है। तब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जैसे उसे पता चलता है कि सुबारू उस पेंडेंट को उसके ओनर को वापस देने वाला है, तभी वो सुबारू पर हमला कर देती है, जिससे कि फेल्ट उसे बचा लेती है। तब हम देखते हैं रोम उस लड़की के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब वो लड़की रोम का हाथ काट देती है और उसे मार देती है। तब फेल्ट भी उस लड़की के साथ लड़ने चली जाती है। तब वो उसे भी मार देती है। तब हम देखते हैं सुबारू भी हिम्मत करके उस लड़की पर हमला करने लगता है और वो लड़की सुबारू को भी मार देती है। और गाइस फिर से सुबारू अपने पिछले सेव पॉइंट पर दोबारा से पहुंच जाता है और उस शॉपकीपर को देखकर वही बेहोश हो जाता है। तो शॉपकीपर उसे होश में लाता है और हम देखते हैं होश में आते ही उसे अपने सामने से स्टेला गुजरती हुई दिखाई देती है, जिसे वो बुलाने लगता है। पर स्टेला इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि स्टेला विच ऑफ एनवी का नाम होता है और उस विच का नाम लेना इस दुनिया में मना होता है। तो हम देखते हैं स्टेला सुबारू को बिना पहचाने वहाँ से जाने लगती है और फेल्ट फिर से आकर स्टेला का पेंडेंट चुरा के ले जाती है। तो सुबारू उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे वही 3 गुंडे दिखाई देते हैं जो कि उसे गलती से चाकू मार देते हैं। तब वो मरते हुए ध्यान देता है कि उसके बैग में वो पोटैटो चिप्स अभी भी होते हैं जो कि उसने रोम को खाने के लिए दिए थे और उसे कुछ समझ नहीं आया होता। तब वो मर के फिर से अपने सेव पॉइंट पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं इस बार उसे समय लग जाता है कि जब वो मरता है तब वो दोबारा से एक सेव पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लग जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो स्टेला की मदद नहीं करेगा, पर तभी उसे ख्याल आता है कि चाहे वो स्टेला की मदद करे या ना करे पर स्टेला फिर भी मारी जाएगी, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फेल्ट से एल्सा के आने से पहले उस पेंडेंट को ले लेगा और स्टेला को वापस दे देगा ताकि इस बार कोई ना मरे और वो इस बार स्टेला का असली नाम भी जान कर रहेगा। तब हम देखते हैं वो फिर से उन 3 गुंडों के साथ मिलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी मदद करने वहाँ का एक नाइट रेनार्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब सुबारू सोचता है कि शायद वो रेनार्ड को उसकी मदद के लिए बुला सकता है, पर मौत के डर से वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता और रेनहार्ड को स्टेला की अपीयरेंस बताकर उसे एक मैसेज देने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेला को लूट हाउस के पास नहीं आना है और सुबारू खुद ही उस पेंडेंट को उसके लिए वापस ले आएगा। तो रेनहार्ड वादा करता है कि अगर वो ऐसी किसी भी लड़की से मिलेगा तो वो उसका मैसेज उसे दे देगा। तो सुबारू लूट हाउस के पास जाने लगता है, पर रास्ते में एल्सा को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तब हम देखते हैं सुबारू फेल्ट को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। तो फेल्ट को लगता है कि वो एक चोर है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सुबारू थोड़ी देर बाद फेल्ट को सारी बात बताता है। तो फेल्ट उसे फिर से गोली लगाने की बात करती है और वो दोनों वापस रोम के लूट हाउस पर पहुंच जाते हैं। तो सुबारू उसे मनाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे जल्दी से पेंडेंट दे दे और किसी को भी मरना न पड़े। और तभी कोई आकर उस लूट हाउस का दरवाजा खटखटाने लगता है और हम देखते हैं इस बार स्टेला वहाँ आई होती है। तो सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो हम देखते हैं स्टेला अपने मैजिक से फेल्ट को डराने लगती है और अपने पेंडेंट को वापस मांगती है। तो हम देखते हैं फेल्ट स्टेला को देखकर उसे विच ऑफ एनवी समझती है, क्योंकि विच ऑफ एनवी भी स्टेला की तरह हाफ एल्फ होती है और उसके भी सिल्वर कलर के बाल होते हैं, पर स्टेला इस चीज के लिए इनकार कर देती है। तो हम देखते हैं स्टेला और फेल्ट आपस में बहस करने लग जाते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्सा स्टेला पर हमला कर देती है। तो सुबारू पग को आवाज लगाने लगता है ताकि वो स्टेला को बचा सके, जिससे कि स्टेला बच जाती है। तो एल्सा सबको मारने की बात करती है और हम देखते हैं सुबारू बकवास करके एल्सा का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे कि पग को उस पर हमला करने का वक्त मिल जाता है। और हम देखते हैं एल्सा उसके हमले से बच जाती है। तो हम देखते हैं पग, स्टेला और एल्सा आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एल्सा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब पग के वहाँ से जाने का वक्त हो चुका होता है और वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं स्टेला और एल्सा फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो रोम भी लड़ाई में कूद जाता है, पर हम देखते हैं एल्सा रोम को चोट पहुंचा देती है। तो स्टेला भी बेहोश हो चुकी होती है और एल्सा फेल्ट पर हमला कर देती है और सुबारू इस बार उसे बचा लेता है। तो एल्सा और स्टेला फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती है और सुबारू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके फेल्ट को वहाँ से भागने में मदद करता है और तब वो और स्टेला मिलकर एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं फेल्ट लोगों की मदद मांग रही होती है और तभी उसे रेनहार्ड मिल जाता है और वो फेल्ट की मदद करने के लिए
लिए तैयार हो जाता है। तो रेनार्ड रोम के लूट हाउस पर पहुंच जाता है और एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ स्टेला रोम को हील करने लगती है और हम देखते हैं रेनार्ड एल्सा के साथ मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आसपास से मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिस वजह से स्टेला रोम को हील नहीं कर पाएगी। तब हम देखते हैं जैसे ही स्टेला रोम को हील कर लेती है तभी वो रेनार्ड को इस बात का सिग्नल देती है, जिस वजह से रेनार्ड अपनी पूरी पावर से एल्सा पर हमला कर देता है और सब कुछ खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं उस हमले के बावजूद भी एल्सा अभी भी जिंदा होती है और स्टेला की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी सुबारू रोन के हथियार को उठाकर स्टेला के आगे आ जाता है, जिससे कि एल्सा का निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब स्टेला सुबारू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उससे वादा करती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तो सुबारू अपनी मदद के बदले में स्टेला से उसका असली नाम पूछता है। तब वो अपना नाम एमिलिया बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं एल्सा ने जो वार किया होता है उससे सुबारू के पेट पर कट आ चुका होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और एमिलिया उसे फर्स्ट एड दे देती है। तब हम देखते हैं फेल्ट उस पेंडेंट को एमिलिया को वापस दे देती है और एकदम से रेनार्ड फेल्ट को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार करके एमिलिया को सुबारू को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू को होश आ जाता है, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ। और हम देखते हैं एमिलिया ने उसके सारे जख्मों को ठीक कर दिया होता है। तब हम देखते हैं वो मेंशन के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे सारे कमरे एक जैसे लग रहे होते हैं। तब उसे लगता है कि शायद उसे गेम की तरह यहाँ पर एक सही रूम ढूंढने की जरूरत है और इसी वजह से वो